भाइयों बहनों, मैं बिंटू आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा आज आपके समक्ष कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। आशा है कि आप लोग मेरे उन विचारों पर चिंतन और मनन अवश्य करेंगे। आज मुझे बड़ी ही खुशी है इस बात की कि मुझे कमिश्नर साहब के सामने और आप सभी के सामने अपने विचार साझा करने का मौका मिला है। यूँ तो हमारे भारत देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। यूँ तो कहा जाता है कि हमारे भारत देश सामाजिकता के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और संस्कारों के क्षेत्र में काफी आगे है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आज की परिस्थितियों की बात करूं तो हमारा भारत देश आज पिछड़ता जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा पाप जिसको करने से लोग कभी शर्माते तक नहीं है, जिसको करने से लोग कभी 100 बार सोचते तक नहीं है। ऐसा जघन्य पाप किया जा रहा है। आज मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम एक विशेष बेटी कोकिला के ऊपर किया जा रहा है, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि वाह कितनी अच्छी बात है। कोकिला एक ऐसी लड़की जिसने एक मिसाल बनकर के हमारे सामने एक पर अपनी प्रस्तुति प्रदान की है। अगर हम उनसे सबक लेंगे, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा उठता है कि भले कौन कहता है अबाइज कुछ नहीं कर सकते, कौन कहते हैं बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अपने मन में जज्बात और जुनून पाल करके तो देखिए, कोकिला ने भी तो करके दिखाया है। भारत देश में तो ऐसी बहुत सी बेटियां हुई हैं जिन्होंने भारत देश को एक ऐसे शिखर तक पहुंचा दिया जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और अगर मैं आज वर्तमान की बात करूं तो सिर्फ हरियाणा प्रदेश से ऐसी बेटियां निकल कर के आई हैं जिन्होंने अपने नाम को हमेशा ऊंचा रखा। सानिया नेहवाल, पीटी उषा, जो वैसे हरियाणा की नहीं है लेकिन हमारे भारत देश की एक ऐसी बेटी है जिसने अपना जो नाम है पूरे शिखर तक पहुंचा रखा है। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने अपने हारे हुए पिता को भी एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हाँ, आज मैं उस महाराणा प्रताप की इकलौती बेटी चंपा, जो सिर्फ 11 वर्ष की थी, जिसने अपने पिता को सांत्वना दी, जिसने अपने पिता को समझाया कि कभी किसी के अधीन नहीं होना है, हमेशा स्वाधीनता के साथ जीना है, तो आज मैं ऐसी बेटी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जब एक बार महाराणा प्रताप बड़े ही निराश मन से एक पत्थर पर बैठ करके एक संधि प्रस्ताव पत्र लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी 11 वर्ष की बेटी वहाँ पर आती है और पूछती है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो महाराणा प्रताप उनको बताते हैं कि बेटी, आज मैं जो स्वाधीन था, आज मैं उसके लिए अधीन होने जा रहा हूँ। मैंने कभी किसी की जीवन में अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन आज परिस्थितियों ने मुझे ऐसी कगार पर ला करके खड़ा कर दिया जिसके लिए मुझे आज अधीन होना पड़ेगा। तो उस वक्त देखिए, एक छोटी सी बेटी अपने पिता को कैसी सांत्वना देती है। वो बेटी कहती है, पिताजी आपके अंदर तो राजपूतानी खून है, आप तो राणा सांगा के वंशज है ना, तो कैसे आपने हार मान ली इतनी जल्दी? अरे आप तो महाराणा हैं और महाराणा कभी गुलाम नहीं हो सकता। बस अपनी बेटी की ये बातें सुनता है और महाराणा प्रताप का मन बदल जाता है। महाराणा प्रताप सोचता है कि मेरी एक इतनी छोटी सी बेटी ने मुझे जब इतनी सांत्वना दे दी, तो अगर भारत देश में हर बेटी अपने माँ बाप के जज्बातों को समझने लग गई, हर बेटी अपने माता पिता को महत्व देने लग गई, तो भारत देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अरे बेटियों को सम्मान दे करके तो देखिए, बेटियों को अवसर दे करके तो देखिए, बेटियों को कहाँ अवसर मिलता है? कन्या भ्रूण हत्या आज इतना जघन्य पाप बन चुका है, बेटियों को तो अवसर ही नहीं मिल पाता। बेटियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। बेटियों को ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो पराया धन है, नहीं ये कुछ नहीं कर सकती। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, इस सृष्टि को पैदा करने वाली भी तो एक बेटी, एक माँ ही तो है, और वो माँ पहले एक बेटी होती है। तो फिर क्यों बेटियों को उस तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है? बेटियों को एक बार एक ऐसा मौका दे करके देखिए, फिर देखिए भारत देश की दिशा क्या होती है। भारत देश को उसके ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बेटियों का जितना हाथ है ना, उसका उतना हाथ किसी का भी नहीं है। और हमारे वेदों ने तो कहा भी है, अहम ब्रह्मा नार्यस्तु, अर्थात मुझे भी जो इतने सारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको भी तो एक नारी ने जन्म दिया ना, और वो नारी भी तो पहले एक बेटी थी ना। तो फिर क्यों उस बेटी को इस धरती पर आने से पहले यहाँ से विदा कर दिया जाता है? आज मैं आप सभी से एक आग्रह करती हूँ, ये कार्यक्रम जो हुआ है इसके
पक्ष में आप अपने मन में एक संकल्प लेकर के जाइए कि बेटियों को सम्मान देना है, बेटियों को इज्जत देनी है, बेटियों को बचाना है। बेटी बचेगी, देश बचेगा। बेटी है तो सृष्टि है, और जिस दिन बेटी नहीं होगी ना, उस दिन सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। आप मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। ये मत सोचिए यहाँ भाषण करने से कुछ नहीं होता। मैं भी यहाँ पर बोल करके चली जाऊंगी, लेकिन आप अपने मन में एक संकल्प तो लेकर के जाइए कि बेटियों को सच में सम्मान देना है। एक अपने मन में सोच करके जाइए, बेटियों को उस मुकाम तक पहुँचाना है। यहाँ पर बहुत सी माताएं बैठी हुई है, इतनी सारी बहनें बैठी हुई है। मैं आप सबसे कहती हूँ, दुनिया का काम होता है नीचा दिखाना, लेकिन आप इतने कमजोर नहीं हो कि नीचा देखे। आप अपने मन में आज संकल्प भर के जाइए कि हमने एक लक्ष्य तय किया है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ना, तो आपको इतनी खुशी होगी, आपके माता पिता को इतनी खुशी होगी। और हाँ, एक हरियाणवी में 2 पंक्तियां आती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और हरियाणवी में 2 पंक्तियां, उसमें कहा गया है कि जो इंसान होता है, मूर्खता की बात देख, थूक थूकना चांद पर चावे, थूक थूक नाला को ऊपर ही आवे, जो दूसरा न गड्ढा चावे उसके लिए खाई लागस है, निश्चय जान सोने का नकाई लागस है। धन्यवाद।